हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में। और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं पेट के। तो हमने उनको इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इन अ वेरी मिनिमल टाइम हमने क्या किया, बहुत ही अच्छे से डिटेल एनालिसिस आपके लिए प्लान की है उसकी। तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 रहने वाला है। डीआई हमने स्टार्ट किया है, जो बहुत ज़्यादा पार्ट कवर करता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का जो आपके पेपर में आता है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डीआई जो है मैक्सिमम मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, इट कवर 20 पॉइंट्स, ठीक है। तो 20 नंबर का ये आपके पेपर में आएगा, इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं इसके, और इन 10 क्वेश्चंस को अखिल सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पेट के, जरूर देख करके पेपर में जाना। और ये पेपर 1 का डीआई का 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप मैच कर सकते हैं, 81 से 100 तक क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपको, और सोल्यूशन भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि ये इसका पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम अदर पार्ट्स, यानी कि जो भी आपका पूरा पेपर है उसके अदर पार्ट्स को कवर करेंगे। तो देखना जरूर इस पूरे वीडियो को, जो आज का है डीआई का। और इसके बाद हम जल्दी इसका जो सेकंड पार्ट है अदर सब्जेक्ट्स भी, वो भी आपके लिए लेकर के आएंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। जय हिंद दोस्तों, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेट 2021 में आया हुआ पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है पेट का, जो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे डीआई को लेके। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आयोग ने एडमिट कार्ड दे दिए हैं, एग्ज़ाम आपका फिक्स है 15 और 16 तारीख को। तो आयोग की आपकी अब तैयारी हो चुकी होगी। अब ये एक टाइम है कि हमें ये आपको देखना है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो सपोज मान लेते हैं कि आपने तैयारी कर ली और आपको यही पेपर अगर मिल जाता, तो हम कैसे सॉल्व करते उस पेपर को। उस पेपर में आई हुई डीआई, जो कि 4 डीआई मतलब 20 नंबर की, और उस 20 में से 20 नंबर हमारे कैसे आते। तो उसी सीरीज को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उस सीरीज में आज हम लोग करेंगे प्रीवियस आए हुए पेपर। तो हमारे सामने सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डीआई होगी। आप अब अच्छे से समझते हैं कि डीआई हमें किस तरह सॉल्व करनी है और कैसे। कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। पहली सबसे ज़्यादा जो जरूरी है कि जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, डीआई में जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा उसको बहुत साफ साफ कीजिएगा। क्योंकि 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आगे या पीछे वाले क्वेश्चन के कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। मैंने क्या पॉइंट बताया, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट आपकी डीआई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप उसमें कैलकुलेशन कीजिएगा, हर क्वेश्चन वाइज कैलकुलेशन उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इतना प्रॉपर, इतना साफ साफ कीजिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 का कैलकुलेशन की आपको जरूरत पड़े क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आप वापस जाके आपको पता हो कि कैलकुलेशन नंबर 1 में हमने ये कैलकुलेशन किया था। उससे कई फायदे रहते हैं। पहला तो ये है कि उन 5 में से कैलकुलेशन जो है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर होता है। दूसरा, सपोज हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा हो, तो उस कैलकुलेशन को अभी वहाँ छोड़ दीजिएगा, और जब पेपर सॉल्व करने के बाद अगर टाइम बचता है तो उस पर वापस आके उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। तीसरा, यहाँ पे 4 डीआई आएंगे आपको। डीआई में से 4 डीआई मिलेंगी, और 2 डीआई ऐसी होंगी जो बहुत ही सिंपल होंगी। 2 डीआई आपकी डेटा ऐसा देख के लगेगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल है। आपको धैर्य बना के रखना है, पैसेंस रखना है। सफिशिएंट टाइम आपको है, 2 घंटे का आपका पेपर है। उस 2 घंटे पेपर में सिर्फ एक डीआई ऐसा पार्ट है, 5 नंबर का मैथ्स ही ऐसा पार्ट है जो कैलकुलेटिव होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो 2 घंटे में आपको समय पर्याप्त है। ये अपने पास माइंडसेट करके जाइएगा कि 2 घंटे समय पर्याप्त है आपके पास, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। देखिए, जल्दबाजी में अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आप कई लाख बच्चों से पीछे हो जाएंगे एक क्वेश्चन में। इसलिए गलत नहीं होना चाहिए, भले ही बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको। 2 घंटे बहुत पर्याप्त है उस पेपर के लिए। तो ये चीज़ें बहुत याद रखनी है। पहला, कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पेशेंस बना के रखना है, जल्दबाजी में कैलकुलेशन नहीं करना है, और अपने अंदर जो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होता होगा जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट की होती है, हमें जल्दबाजी में समझ में नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट को आज देखते हुए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि अगर सपोज आपको ये पेपर दिया जाता तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर डीआई मीन पेट 2021 के आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं।
तो इस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आपके सामने जो DI आपकी स्टार्ट थी वो 81 क्वेश्चन से स्टार्ट थी, 81 से 85 पहली DI। और इस DI को हम लोग अपनी क्लास में रेगुलर बेसिस में कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहले DI की डेटा पढ़ते हैं और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने डेटा क्या दिया गया है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों को दर्शाता है। मीन ये DI ग्राफ DI है और एक छात्र के 7 परीक्षाएं, 7 छात्र हैं जिनके इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाता है। तो इस DI के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि आपको याद रखना है, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात दिया गया है। अगर हिस्ट्री बड़ी होगी, अगर हिस्ट्री में आए हुए मार्क्स ज़्यादा होंगे किससे, जियोग्राफिक से या भूगोल से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी वैल्यू, अगर हिस्ट्री के मार्क्स ज्योग्राफी के मार्क्स से कम होंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात 1 से कम आएगा। मीन इतिहास अनुपात भूगोल का जो अनुपात होगा वो कम आएगा। और अगर दोनों के मार्क्स बराबर हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स बराबर हैं, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो रेशियो आएगा वो एग्जैक्टली 1 के बराबर आएगा। इस ग्राफ के लिए 3 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कह रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो अगर इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित हैं तो पॉइंट नंबर 1 आप देखिए, कह रहा है हिस्ट्री के अंक ज़्यादा होने के लिए ज्योग्राफी के लिए जो अनुपात की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस पूरे ग्राफ में कितने ऐसे छात्र हैं जिनकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो एक वैल्यू ये है, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू ऐसी है जो 1 वैल्यू से ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये देखना है 3 बच्चों के मार्क्स ऐसे हैं जिनका अनुपात, जिनका इतिहास के मार्क्स ज़्यादा होंगे, किसके कंपेयर में, भूगोल के कंपेयर में। तो आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको DI समझ में आई होगी, इस DI का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने देखा होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ेंगे तो कितनी आसानी से विदाउट कैलकुलेशन के DI का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बस आपको डेटा को पढ़ना, ये चीज़ याद रखिएगा, डेटा का एनालिसिस करना है। अगर आपने अच्छे से डेटा का एनालिसिस कर लिया तो आपके आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने दिया गया है, ग्राफ आपका ये बना हुआ है। 82 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। मीन भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम, तो हिस्ट्री के जो मार्क्स होंगे वो ज्योग्राफी से कम होंगे। जब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी से कम होगी तो उसकी वैल्यू किससे, 1 से कम होगी। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनकी भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू 1 से कम होगी। कौन कौन से छात्र हैं, एक छात्र पूछा है। तो देखिए, एक 1, 2 एंड 3 के बाद ये 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा और हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा भूगोल में छात्र 3 से 4 छात्र के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है। तो कह रहा भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4, तो भूगोल 3, ये छात्र 3 और भूगोल 4। तो इसके लिए छात्र 3 और छात्र 4 के भूगोल में आपके कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, इसके नंबर आपको पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया, यहाँ पे अनुपात दिया गया है, तो इसलिए हम इसकी डेटा वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए आप इसे इनसफिशिएंट डेटा मार्क्स कर देंगे। क्योंकि अंक की प्रतिशत बढ़त देखिए, तो प्रतिशत बढ़त के लिए आपको 2 अंक पता होने चाहिए कि पहले और बाद में कितने अंक थे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 83 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। ये अनुपात दिया गया था इतिहास और भूगोल का, इनमें से कह रहा था कि अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। तो आप पूरे चार्ट में देखिएगा अधिकतम अनुपात कितना है, 1.55, और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना है। तो न्यूनतम अनुपात देखेंगे तो 0.35, इसको डिफरेंस करेंगे तो 0.2, तो 1.20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसके इतिहास में कितने अंक है।
आपको पता है कि इतिहास हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी की छात्र 4 का रेशियो कितना दिया गया है, 1 2 3 4 1.25। तो आपको मार्क्स किसके दे दिए गए हैं, आपके मार्क्स दे दिए गए हैं 1.25, ये छात्र 4 के लिए। और भूगोल के मार्क्स आपको दिए गए तो हिस्ट्री का पूछे तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो 1.25 इंटू 60। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके सामने क्लियर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 0 6 5 30 6 दूनी 12 3 4 15 6 कम 6 1 7। तो क्या करेंगे 75 सीधा मार्क्स आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से 5 क्वेश्चन कितने कम समय में सॉल्व कर लिए। ऐसी DI आपको जरूर मिलेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट DI की तरफ। नेक्स्ट DI आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 को ध्यान से पढ़िएगा। नई DI है। अब ये कौन सी DI है, ये बार ग्राफ की DI है। इससे पहले हम लोगों ने कौन सी की थी, इससे पहले हमने ग्राफ की थी, अब लाइन ग्राफ की। ये DI लाइन ग्राफ की, अब ये आपके पास बार ग्राफ की। अब इसको समझिएगा, लाइन ग्राफ बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ की समझिएगा। कह रहा है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। जल्दी से एक बार डेटा पढ़ डालिए। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आपने DI पढ़ ली होगी। क्या बोला है, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, और कौन सा वार्षिक दिया गया है। तो ये जो अलग अलग सालों में कितना उत्पादन हुआ है ये दिया गया है। इस तरह की DI हम लोग अपने रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताइए। ध्यान से पढ़िएगा, कच्चे ऊन का उत्पादन उच्चतम वृद्धि बताइए। यहाँ पे अलग अलग वर्ष दिए गए हैं। कह रहा है किस वर्ष में उच्चतम वृद्धि हुई है। तो देखिए अगर हम 17-18 की बात करें तो 17-18 से पहले अगर देखें तो 16 और 17-18 का मतलब है 17-18 का मतलब है 16-17 मीन ये वृद्धि आपसे कितने प्रतिशत पूछ रहा है ये आपको करना है। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक वृद्धि ये आपसे पूछा गया तो हम 1 बाय 1 ट्राई कर लेते हैं। 17-18, तो 17-18 में देखिए कहाँ से कहाँ तक वृद्धि हुई है, इसको नोट जरूर करते जाइएगा। रबक जो करिएगा बहुत आराम से करिएगा। 17 और 18 में वृद्धि कहाँ कहाँ से हुई है। देखिए 17-18 मतलब 16-17 से और 17-18। तो इन दोनों के बीच वृद्धि कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और 11 किसके रेफरेंस में 65 के रेफरेंस में। ये तो 17-18 आएगा। इसी तरह 20-21 का देखिएगा तो 20-21 के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की वृद्धि देखेंगे। तो 20-21 में देखिएगा 20 और 21 में जब आप देखेंगे तो 20-21 कितनी वैल्यू आएगी, तो 2 और 5 5/68 आ जाएगा। तो 5/68 जब आप इनमें सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 16-17 में देखिएगा 16-17 में किसके लिए, 16-17 में ये वैल्यू देखेंगे 53 से 64। तो 53 से 64 16 और 16 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ोतरी 12 बढ़ोतरी हुई है। कितने में 53 में 12/53 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। क्यों 100 का कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। और लास्ट हमारे पास कौन बचा है 19-20। और 19-20 में अगर हम देखेंगे 19-20 पे आप देखिए 19-20 का मतलब क्या है, ये 58 से 19-20 का मतलब 58 से ये वैल्यू आपको देखनी है। तो कितनी बढ़ गई 10/58 10/58। अब 10 करेंगे मतलब 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000/58। आई होप कि इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसानी से बहुत ही ध्यान से आप वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या पूछा गया है, अधिकतम वृद्धि। तो हम लोग डिवाइड करके वैल्यू फाइंड करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 17-18 तो आपके सामने लगभग अगर देखेंगे तो वैल्यू लगभग 16 के आसपास आएगी। हम अभी डेसिमल में नहीं निकालेंगे। सबसे पहले पॉइंट याद रखिएगा, डेसिमल में वैल्यू बिल्कुल मत निकालिएगा। सबसे पहले वैल्यू किस पे निकालिएगा, कंप्लीट होल नंबर पे निकालिएगा। अगर होल नंबर पे वैल्यू बराबर आ जाती तो डेसिमल में निकालिएगा, अदरवाइज कोई नीड नहीं है कि डेसिमल में वैल्यू निकालें। तो इस पर कुछ वैल्यू आएगी 16 पॉइंट समथिंग आएगी। हमने इसको होल्ड कर दिया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए वैल्यू क्लियर है 21 और 22 में। 20-21 में देखेंगे तो वैल्यू अगर देखिए लगभग 8 के आसपास आएगी। और इसी तरह 16-17 में देखिए तो 5-3-15 5-9-10 लगभग 20 के आसपास वैल्यू हमारे पास आ जानी चाहिए। 16 और 17 में लगभग 24 के आसपास की वैल्यू आएगी, लगभग 24। और इसी तरह 19 और 20 को देखेंगे तो लगभग 1 आएगा, एक बार जाएगा
एक बार जाएगा, और फिर वैल्यू देखेंगे तो लगभग 17 बार आएगा। तो देखिए हम लोग ये पॉइंट आपको याद रखना है, और कैलकुलेशन इसीलिए साफ साफ करना है। अगर जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू देखी, अगर दो वैल्यू मैच कर जाती तो हम उन्हीं दोनों वैल्यू की डेसिमल वैल्यू निकालते, बाकी नहीं थी। तो हमने क्या किया, सिर्फ 2 डिजिट तक निकाला, तो हमारे पास इतनी वैल्यू क्लियर हो गई कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है, 24 की है। 24 का मतलब है कि वर्ष 16 और 17 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। आई होप कि समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपने छोटी ट्रिक जरूर देखी होगी कि सबसे पहले हम कंप्लीट आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ एक या दो पॉइंट तक निकालें। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू बराबर आती तो हम उसके डेसिमल पॉइंट को चेक करते, अदरवाइज हमने इसी डेसिमल पॉइंट की वैल्यू की नीड नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 ये आपके सामने दिया गया है, जल्दी से पढ़िएगा। कह रहा है पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष के कच्चे के उत्पादन का प्रतिशत बढ़ गया। तो पहले 4 वर्ष के उत्पादन को हम लोग जोड़ें, और वो कह रहा है कि तुलना इसी से की गई है, और ये लास्ट वाला अंतिम 4 वर्ष बढ़ गया। तो इनका सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा देखिए 50। अब कैसे जोड़ते हैं हम लोग, ऐसे पहले 50 जोड़ लीजिएगा। 5 5 10 5 15 5 20 21 210 ये आ गया। 210 में 5 3 8 1 9 9 और 9 और 1 10 10 5 15 210 में 15 जोड़ेंगे तो 220 220 225 कितना आ जाएगा 225। तो प्रथम क्या कितना आ जाएगा 225। पहले 4 वर्षों में कितना आ गया 225। इसके बाद अंतिम 4 वर्ष की तुलना में, तो अंतिम 4 वर्ष कौन से 1 2 3 4, तो ऐसे सबको जोड़ेंगे। 70 ये 50 ये 70 50 120 120 और 60 120 180 180 में 70 जोड़ेंगे तो 180 और 20 200 और 250 250 ये आ जाएगा। 250 के साथ इसकी 250 250 ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू ऐसे जोड़ लो 250, हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब इसकी वैल्यू जोड़ते 6 और 8 14 8 8 16 16 4 20 2 22 22 और 3 22 3 25। जब हमने इसकी वैल्यू जोड़ी हमारे पास कितना आया 5 7 2 275 आ गया। तो इन दोनों का क्या करना है, उत्पादन कितनी % बढ़ गई। तो कह रहा है 225 से 275 कितना बढ़ गया, आपके सामने क्लियर है 50 बढ़ गया। और कितने में से 225 में से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10 5 चौको 20 और 5 25 फिर से 2 5 दूनी 10 और 5 9 45। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11 पॉइंट, और 2 से मल्टी कर देंगे तो 22.22% वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 22.22% वैल्यू जो आ जाएगी। दिस इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। अब जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो ध्यान रखिएगा ऐसी जगह करेंगे जहां क्वेश्चन नंबर 87 डाल के कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि हो सकता है हमें किसी भी डेटा को किसी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 समझिएगा, क्या कह रहा है 8 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा 8 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो औसत के लिए आप क्या करेंगे 1 से लेकर 8 तक की कुल उत्पादन निकालेंगे। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले 4 वर्ष अंतिम 4 वर्ष को ऐड किया था। अगर इन दोनों का ऐड कर दोगे तो कुल 8 वर्षों का आ जाएगा। तो हम यहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं 8 वर्षों के लिए कितना आ जाएगा 2 2 400 और 4 1 500। तो कुल की बात करें, अब आपको कुल नहीं ऐड करना पड़ेगा, तो 500/8 हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो डेटा था वो हमें आगे वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ी, तो इसलिए आपका डेटा प्रीवियस डेटा का काम आ गया। अब आप डिवाइड कर दीजिए 8 छंग 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 4 बचेगा 8 पंच 40, तो 62.5 मीट्रिक टन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपने नीट एंड क्लीन इसका कैलकुलेशन किया होता तो इसके आगे वाले क्वेश्चन में इसका काम आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 की तरफ। 89 फिर से समझिए क्या कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, मतलब कि किस वर्ष में अधिकतम प्रतिशत घटत हुई है। तो कमी निकालनी है, उस कमी से में से ही भी किसकी अधिकतम कमी हुई है ये आपको निकालना है। जैसे 18 19, तो 18 19 को हम लोग देखते हैं कैसे। 18 19 ये घट गई कहाँ से कहाँ तक 76 से। तो पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं 76 से 58, कौन से 18 19 में। 18 19 में क्यों डेटा लिखते हैं इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं क्यों लिखते हैं। 18 19 में कितनी घटत हुई है, देखिए 18 19 में डेटा
कितना चला गया 76 से 58, तो कितनी घटत हुई है? तो आप इन दोनों को अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, सबट्रैक्ट करेंगे 8 8 8 16, बचेगा 6, तो 6 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा अपॉन घटत मान 76। जब परसेंटेज लगाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि 1800 हमने कहाँ से लिखा, 18 कहाँ से आया था, इन दोनों का डिफरेंस आया था, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, घटत हुई है 18 से 19, 18 से 19 पिछले वर्ष से कंपेरिजन करके हमने घटत निकाली। 100 का मल्टीप्लाई कहाँ से कर दिया, क्योंकि जब परसेंटेज लिखते हैं तो डायरेक्टली हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको उसको डिवाइड करके आंसर निकालना है, तो अभी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे 17-18, तो 17-18 का आप ध्यान से देखिएगा, 17-18 में देखिएगा, 17-18 मतलब 17-18, तो आप 17-18 को ये देखिए, ध्यान से डेटा को देखिए, उसने क्या कहा है, अधिकतम प्रतिशत घटत, लेकिन यहाँ पे तो डेटा बढ़ रहा है पिछले वर्ष की कंपेयर में, यहाँ पे डेटा बढ़ रहा है, तो आपको इस ऑप्शन को, इस ईयर को डायरेक्टली आपको कैलकुलेट नहीं करना, यहीं से क्रॉस कर देना है। ये डेटा क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, 13-14, तो 13-14 का देखते हैं, 13-14, तो 13-14 ये देखिए, ये दिया गया है, इससे पहले का डेटा नहीं दिया गया, इसलिए 13-14 डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, आप इस डेटा को यहीं ही क्रॉस कर सकते हैं। तो 2 ईयर ऐसे हो गए जो हमारे किसी के काम के नहीं। अब नेक्स्ट डेटा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेटा कौन सा दिया गया है, 14-15, तो 14-15 में क्या दिया गया है, अब 14-15 में आपको चेक करना है, 14-15 ये दिया गया, इसमें घटोतरी हुई है कितनी, 5 की हुई है, कितने में 56 में, तो 5/56 कर दिया, और हमने क्या किया 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, परसेंटेज की बात है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको डिवाइड करके देखना है, तो इसमें जिसमें अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होगी इसमें आप डिवाइड करेंगे तो लगभग, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको देखिए 76 ऐसे डिवाइड करेंगे ना 800, तो 7 दूनी 14, लगभग 2 बार जा रहा है, ये वैल्यू क्लियर है। तो जब 2 बार डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, तो लगभग 8, यहाँ बचेगा 7, 2 0 लगाएंगे, एक बार और डिवाइड हो जाएगा। इसको जरा डिवाइड करके देखिएगा, 56/50 0, लगभग कितनी बार जाएगा, एक बार नहीं जा रहा है, तो आप देखेंगे तो लगभग यहाँ से 7 बार, 7 छंग 42, 7 ना 35 और 35 और 4, 8 बार देखें, 8 छंग 48, 8 पंच 40 और 40 4 44, 9 बार करेंगे, तो 9 बार जब करेंगे 9 7 63, 9 9 45, ज़्यादा हो जाएगा 8 बार, तो सिर्फ ये कंप्लीट जो 8 बार देखेंगे तो 8 छंग 48, हाथ से 4 लगेगा, 8 पंच 40, 4 44, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 2, अब इसमें आपका कितना बचेगा, इसमें बचेगा आपका हासिल आ जाएगा तो 5। तो देखिए ये जो डिवाइड हो रहा है लगभग 8 बार जाएगा, और ये अभी एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 7 को 28 3 बार, लगभग 23 दशमलव के आसपास जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, आपको ये समझना है कि सबसे उसने घटत अधिकतम घटत पूछी है, तो या तो 2 वर्ष बचे हैं, 2 वर्ष में कौन सा डेटा, या तो आप 18-19 ले लीजिएगा या 14-15, तो आपने 14-15 में देखा लगभग 8 बार जो घटत है 8% की लगभग में, और 18-19 में लगभग कितनी है 23% की। तो आयुब इससे आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको पॉइंट कंप्लीट निकालने की जरूरत नहीं कि आप कंप्लीट पॉइंट निकालिए, कि इससे क्लियर हो गया होगा कि आपकी वैल्यू एक्चुअल कितनी आ जाएगी, आपके सामने क्लियर है कौन सा हमारा डेटा आ जाएगा 18-19 क्लियर हो गया। राइट आंसर इज द 18-19, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू परसेंटेज में ज़्यादा है। आपको अब यहाँ ये पॉइंट याद रखना है कि कंप्लीट डिविजिबल नहीं करना है। अगर आप सोचेंगे इसको डिवाइड करते रहेंगे, 4 इसको भी डिवाइड करते रहेंगे, तो आपको सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू छोड़ के होल नंबर पे देख लेना है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, 14 और 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19 और 20 के कच्चे ऊन के उत्पादन का था, किससे कंपेरिजन किया गया है, 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19 और 20 के उत्पादन का। तो 14 और 15 में चेक करते हैं अपने सामने, 14-15 में कितना है देखिए, 14-15 में 51 और कौन सा दिया गया है किसके 19-20 हाँ 19-20 में कितना दिया गया 68, तो 68 देखिए ये किससे कैंसिल होगा, कैंसिल आउट कर दीजिए 17 से, 17 क्या मन 17 को 68, 3/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपने इतनी देर में 2 DI सॉल्व कर ली, बहुत जरूरी है, बहुत आराम से बहुत पेशेंस के साथ करेंगे। देखिए 10 में से 10 क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते थे, अभी तक आपने 2 DI दी,
ऐसी कोई भी DI में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत ही धैर्य से, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन आपके 20 में से 20 बिल्कुल हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट DI हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी से DI दी गई, आप इसे पढ़ डालिएगा। DI आपके सामने दी गई 91 से 95, बहुत अच्छी DI है। बहुत डेटा देख के हमें ऐसा लगेगा कि हमें इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपको एक भी DI में नहीं छोड़ना है, बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ डालिएगा। आइए, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। ये कौन सी टेबल दिया गया है और इस टेबल में डेटा कौन सा दिया गया है, कह रहा है तालिका के आधार पर 5 सेल्समैन का यहाँ पे डेटा दिया गया है। कितने सेल्समैन है? 5 सेल्समैन हैं और सेल्समैन का यहाँ पे ABCDE अलग अलग हैं, उनका वर्ष दिया गया है, उनका कमीशन दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग सेल्समैन होते हैं, उनके अलग अलग साल का कमीशन दिया गया है। जब कमीशन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, कमीशन दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। मीन वो किसके सेल्स की बात कर रहा है? इसकी। और वो कह रहा है इनमें से कौन से वर्ष ऐसे हैं जिनमें से पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि की गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल का वृद्धि निकालनी पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा ताकि आपके ये क्वेश्चन छूटे नहीं। अब डेटा देख के आपको परेशान नहीं होना कि ये कैसे वृद्धि होगी, कितनी होगी, इतना बड़ा डेटा कैसे निकालेंगे। आपको ट्राई करना, सॉल्व करना है और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम 2016 में देखते हैं। 16 में कितनी वृद्धि हुई? तो 16 के लिए 15 से 16 में C को हमने हाईलाइट किया, 15 से 16। देखिए ये वृद्धि कितनी हो रही है? 2600, 26,200 और 27,800। तो 200, 800, 6, 1, 1600 रुपए की वृद्धि हो रही है। किसके कंपैरिजन में? 1600 वृद्धि हो रही है किसके कंपैरिजन में? 2620 की। तो 2620 को अगर आप लिखेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई 100 को करेंगे तो मैं क्या करूंगा, दोनों जीरो को यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1600/262। आप यहाँ पे आके रुक जाइएगा, बाकी सारे सॉल्व का आप ट्राई करिएगा, अलग अलग ईयर का पहले सॉल्व करिएगा, फिर कैलकुलेशन लास्ट में कंप्लीट करेंगे। अब क्या कह रहा है? 17। तो 17 का देखिए, 17 का आपका डेटा यहाँ से यहाँ पिछले वर्ष की 27,800 में से 28,200, तो 2 400, 400 किससे आएगा 17 में? 400 किससे? 400, 27,800 जगह 278 रख सकते हैं हम लोग, 278। तो क्या आ जाएगा? 278। तो यहाँ डायरेक्टली 278। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसी तरह आप 18 का देखेंगे तो 18 का 17 से कंपैरिजन करेंगे, 18 का 17 से कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 28,200 से 29,100, 8 1 900, 900 बटे कितना आ जाएगा? 900, 278 अपॉन 18 वाले का 900 और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? 282 से। अब यहाँ पे 282 क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने 00 ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। इसी तरह आप किसका देखेंगे डेटा? इसी तरह लास्ट कौन सा बचा? 19 का जब आप डेटा देखेंगे तो 19 का डेटा किससे? 18 से कंपैरिजन करेगा तो कितना आ जाएगा? 18 से जब कंपैरिजन करेंगे तो 300 अपॉन किससे? 291 से। अब देखिए आपको लगभग में वैल्यू चेक करनी है। लगभग में वैल्यू जब आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू और सारी वैल्यू दोनों में अंतर देखिएगा कितना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आएगी। अब ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए आप डेटा देख के समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 2016 और में कितना जा रहा है आपके पास वैल्यू, लगभग 16 वाले में तो अगर देखेंगे तो वैल्यू आपके सामने कितनी, लगभग 6 दूनी 12, अगर 7 से करते 7 6 42, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 6 के आसपास वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, लगभग 6 की। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए 2 दूनी 4, अगर इसका डबल टाइम्स गड़बड़ तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई इसका 2 से करते हैं लगभग 1 के पास वैल्यू जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग जाएगी। ऐसे इसी तरह इसको देखिए वैल्यू 3 से ज़्यादा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स से कम है, लगभग 2 के पास वैल्यू जाएगी। इसी तरह इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू है। आपको अब डिवाइड नहीं करना, आपको डेटा का एनालिसिस करना है। यहाँ से आप डायरेक्टली अगर डेटा का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो कौन सी? 2016 की आ रही है। आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा इस डेटा से आपको, कि आप डिवाइड करके एग्जैक्टली करें। आपने डेटा देखा कि 16 वाले में 1600/262 था, तो लगभग ये वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू 6 टाइम लिखी है।
6 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 36, 37, 6 दूनी 12 और 12 3 13 14 15, तो लगभग 6 बार लिखिए 278/400। अगर इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 1.8 1.9 के आसपास आएगी। इसी तरह इस वैल्यू, दोनों वैल्यू को जब आप एनालिसिस करोगे तो उस वैल्यू से क्लियर हो जाएगा। विदाउट सॉल्व करने से आपको सॉल्व करने की नीड नहीं होगी कि हम सॉल्व कैसे करें। आप अगर नहीं सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या कह रहा है। 2018 में बी का कमीशन, तो 2018 के पास चलते हैं और बी के कमीशन के पास चलते हैं। कितना है? 28,000। तो 28,000 आपका डेटा दिया गया है। कुल कमीशन का, उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितना है प्रतिशत है, तो 28,000 वो कह रहा है। 28,000 कुल कमीशन देखिए कितना आपके सामने योग दे रखा है, बहुत अच्छा है। तो 146,960 और परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो इसकी वैल्यू देखिए 2 8 1 2 3 और ये 4 0 अपॉन में कितना 14696, ये लिखी हुई वैल्यू। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन जरूर देखिएगा। ऑप्शन देखिएगा तो लगभग ये एक बार पहले डिवाइड होगा, लगभग एक बार डिवाइड होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको हटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो लगभग ये जो वैल्यू है लगभग एक बार की वैल्यू डिवाइड हो गई। अगर 2 बार कर देंगे तो 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार कर देंगे तो ज़्यादा आएगा। लगभग ये 10 के आसपास से वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है, ग्रेटर देन 10, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि 10 से ज़्यादा या वैल्यू आपकी 80 आ सके या 90 आ सके। लेकिन जब आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसमें वैल्यू 19.0606 के आसपास ही आएगी। क्लियर है? अगर ऑप्शन 0 नहीं दिया होता, ये ऑप्शन नहीं दिया होता, तो हम लोग क्या करते, गेस कर लेते। आप डिवाइड करके नहीं चेक करते, डायरेक्टली गेस कर लेते कि ये वैल्यू लगभग 10 से ऊपर जाएगी और 10 से ऊपर के आसपास एक यही वैल्यू है जो हमारी यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए द क्लियर राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत से क्वेश्चन में हम डेटा को देख के समझ सकते हैं कि हमें कैलकुलेशन नहीं करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 समझना अच्छे से। कह रहा है किस सेल्समैन ने 2018 में कमीशन, किस सेल्समैन पूछा गया है, और 2018 में कमीशन 2015 के तुलना में उच्चतम वृद्धि कर दर्शाता है। तो जितने भी यहाँ सेल्समैन लिखे हैं उनका 2018 में कमीशन 15 के से कंपेरिजन में वृद्धि निकालना है। तो आइए ए का देखते हैं। तो ए का 2015 का कितना था, 15 से 18 के बीच में कितना कमीशन हुआ। तो ए का 15 ये है और 18 ये है। तो देखिए कितना इंक्रीज हुआ, ये वैल्यू आप फाइंड करेंगे कितना इंक्रीज हुआ किसके कंपेरिजन में, 15 के कंपेरिजन में। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, आपके सामने आंसर क्लियर हो जाएगा। जल्दी से ट्राई करिएगा। तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 2 4। जब आप देखेंगे यहाँ पे 27 50 2 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 4 5 0 5 0 और किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, किससे कंपेरिजन करेंगे, 27,350 और परसेंटेज पूछा गया 100% मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बी का डेटा देखिए। तो बी का डेटा आपके सामने क्या दिया गया है, 15 से 18 26,000, बी का 26,850 और यहाँ पे 28,000। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। 1,000 तो पूरा आ जाएगा, 1,000 1,150 और 1,150। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ओरल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डेटा कितना आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा 1,150। तो 1,150 और किसके कंपेरिजन में, 26,850, 26,850 मल्टीप्लाई 100, ये वैल्यू आप निकालेंगे। फिर इसी तरह वैल्यू डी की आपको निकालनी है। तो डी वैल्यू में कितना आएगा, डी वैल्यू का देखिए 27,850 से डेटा 3060, 27,850 से डेटा 3060। तो 3060 में 10 तो वहाँ बचेगा, 3060 40 10 बचेगा और 27 28 करेंगे तो 2010 आया। 2 अगर कुल कंप्लीट करेंगे तो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 2210 वैल्यू आ जाएगी। और किसके रेफरेंस में, 27,850 के मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और वैल्यू यहाँ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी ये तीनों चारों वैल्यू निकालनी। सी का और देख लेते हैं हम लोग डेटा। सी का वैल्यू कहाँ से, 15 से 18, सी में 26 से 2
और 18 2900 100। तो 26 से 27 जाएंगे, 27 मतलब 27 से 29 2000 और ये 8 2800 और 100 ये 2900। आपके सामने डेटा कितना आ जाएगा 2900 डेटा आ जाएगा 2900। और किसके रेफरेंस में 2015 के रेफरेंस में तो 26,200 मल्टीप्लाई 100। जब आप इस वैल्यू को ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे कंप्लीट, ए की वैल्यू जब आप ट्राई करेंगे तो ए की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं हमारे सामने, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग 8.95 जाएगी। इसी तरह जब आप बी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारे पास कितनी वैल्यू जाएगी, बी की वैल्यू लगभग 4.2 कुछ वैल्यू जाएगी। इसी तरह डी वाली की वैल्यू जब आप ट्राई करेंगे तो कैंसिल आउट होने के बाद डी की वैल्यू लगभग 7 पॉइंट कुछ वैल्यू जाएगी, 7 पॉइंट। और इसी तरह जब वैल्यू आप सॉल्व कर रहे होंगे तो सी वाली की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जाएगी कैंसिल आउट होने के बाद 11 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। आपको कंप्लीट डेसिमल में नहीं देखना है, आपको सिर्फ होल नंबर में फाइंड करना है। आपको डिवाइड करके एक वैल्यू फाइंड करनी। जब आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उस वैल्यू से क्लियर हो जाएगा, उस वैल्यू से ये क्लियर हो जाएगा कि किस सेल्समैन की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो किस सेल्समैन की, सी सेल्समैन की सबसे ज़्यादा हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो DI दी गई है थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, लेकिन उस कैलकुलेशन में आपको पेशेंस बना के रखना है। आपको ये नहीं देखना है कि नहीं हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ डिवाइड आपको करना है और उस जो डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू बहुत अच्छे से नोट डाउन करते जरूर जाना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर बताइए। याद रखिए, कह रहा है किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन का जो उच्चतम कमीशन है और न्यूनतम कमीशन का अंतर बताना है। जैसे हम लोग देखें 2015 में, तो 2015 में किसी भी सेल्समैन का सबसे ज़्यादा उच्चतम जो है उच्चतम कमीशन देखें तो 28,640 ये उच्चतम है। निम्नतम कौन सा है 26,200। तो 26,200 इन दोनों का अंतर निकालना हमें। तो जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इसी तरह कौन से वर्ष में 15 नहीं दिया था तो 15 में नहीं निकालना, हमें कौन सा वर्ष निकालना है। सबसे पहले 17 का निकाल के देखते हैं, क्योंकि 17 दिया गया। तो 17 में देखिए सबसे ज़्यादा उच्चतम कौन सा है, 17 में उच्चतम कितना है 29,800 और निम्नतम कितना है, सबसे कम कितना है 25,200। तो 25,200 दिया गया है। जब इन दोनों का अंतर इसी तरह निकालेंगे, 2017 का नोट करें, 2017 में कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आपसे क्लियर है। 2017 में जब हम फाइंड कर रहे हैं तो आपके सामने क्लियर है। इसी तरह 2017 और इसी तरह 2018 में उच्चतम कितना देखिए 30,060 और न्यूनतम कितना है 28,000। इसी तरह 18 के बाद 19 का जब देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा डेटा एनालिसिस करना है किसका है, तो यहाँ पे 29,800 दिया गया और सबसे कम ये दिया गया 24,600। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा वो इसी डेटा में आ रहा है, लगभग 5 के आसपास आ रहा है। तो और सबसे ज़्यादा डेटा यही है। अगर 20 वाले में देखें तो 20 वाले 2020 में देखें कितना डेटा है, तो 20 वाले में देखिए 30 तो 32 ये है, 27 ये है, 27,000 सबसे कम है। तो 7 5 12 इसमें देखिए, इसमें 5 के आसपास आएगा, 7 5 12। इस वाले में देख लेते हैं कितना आएगा, ये तो 5 से कम है। तो 29,800 और 29,800 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 24,600 तो लगभग में देखिए 0 2 एंड ये 5, देखिए ये आ रहा है 5,200 और इसमें कितना आ रहा है 5,000 आ रहा है। तो सबसे बड़ा अभी तक यही था 2020 का। तो जो सबसे बड़ा आएगा वो कौन सा आएगा 5,200, क्योंकि उसने पूछा अधिकतम किस में होगा। तो अधिकतम किस में होगा 2019 वाले का होगा 5,200। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन। तो 2019 के पास चलते हैं और सेल्समैन डी के पास चलते हैं। तो 32,000 दिया गया है। ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ए द्वारा कितना है, ए द्वारा डी का 27,850। तो आपसे कह रहा है 27,850 का कितना है, ये आपसे पूछा गया 27,850 का कितना है। तो 00 से 00 कैंसिल कर लीजिएगा, 2785 32,000 में आप डिवाइड करिएगा। तो लगभग देखते हैं, पहले लगभग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में पहले देख लीजिएगा, ऑप्शन जो दिया गया है लगभग देखेंगे तो लगभग आपके सामने क्लियर दिख रहा है। लगभग 95 को जब आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 287
95 जल्दी से एक बार फिर से चेक करते हैं। 95 2019 में डी द्वारा, तो 2019 में हमने 20 का ले लिया डेटा यहाँ पे। 2000 ध्यान से देखिएगा, 2019 लिखना है। तो 2019 जो दिया है 19,800 दिया गया है। 2019 29,800 और 2027 का डी द्वारा तो 27,850 ये आपको डेटा दिया गया है, 27,850। जब इस डेटा को आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 27,850 95 का। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसे कैलकुलेट करिएगा। ए का डी द्वारा अर्जित 2019 का, देखिए एक 2019 पे 2019 का एक पूछा गया है क्योंकि हमने यहाँ पे ए लिखा है। 2019 का ही डेटा ए का चाहिए, जो कि ए का डेटा दिया गया कितना 24,600। ये ध्यान से डेटा पढ़ना है। अगर आपने डेटा नहीं ध्यान से पढ़ा तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसानी से गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो हमसे जल्दबाजी में होती है वो जल्दबाजी में नहीं करनी। हमें यही चीज़ समझना है कि अगर हम जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही डेटा आपका गलत हो जाएगा। जैसे हमने जल्दबाजी में क्या किया, 2020 का डेटा यहाँ लिख दिया। जल्दबाजी में आपको ध्यान से पढ़ के समझना है कि हम मिस्टेक कहाँ कर जाते हैं, और इस तरह की गलतियाँ हम अक्सर कर देते हैं और उसी कैलकुलेशन में हम लोग फंसे रहते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने लगभग वैल्यू जो आ जाएगी, वो वैल्यू आपके सामने फाइंड होगी लगभग 121% के आसपास वैल्यू आ जाएगी, जो कि वैल्यू इसमें कोई नहीं मैच करेगी। तो आप बोलेंगे जो आंसर आएगा वो लगभग आंसर जो आपके सामने आ जाएगा डी ऑप्शन राइट आ जाएगा, क्योंकि इससे एग्जैक्टली वैल्यू क्लियर हो जा रही है। एग्जैक्टली वैल्यू क्लियर हो जा रही है कि 100% से ज़्यादा की वैल्यू है। जब 100% की ज़्यादा की वैल्यू है, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिया 100% का, इसलिए जो वैल्यू हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू लगभग आएगी 121% के आसपास आएगी। तो आई होप कि ये DI भी क्लियर हो गई होगी। आइए हम लोग समझते हैं लास्ट DI 95 से 100 की। आपको सफिशिएंट टाइम देना है। आपको याद रखिएगा DI में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो 5 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन गलत जरूर हो जाएगा। तो जल्दी से DI को पढ़ डालिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जल्दी से। अगेन हमारे पास टेबल DI दी गई है। लास्ट DI है, कह रहा है 96 से 100। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विभिन्न महीनों के 4 शेयर ब्रोकर खुले खातों की संख्या। ये अलग अलग शेयर ब्रोकर हैं। यहाँ पे खाते खुले गए, मई में कितने खुले, जून में कितने खुले, जुलाई, अगस्त, ये अलग अलग 4 महीने में अलग अलग अकाउंट ओपन जो हुए हैं अलग अलग शेयर ब्रोकर के थ्रू, वहाँ पे डिटेल दी गई है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है। माने औसत में से किस में महत्तम है, औसत में भी कौन सा मैक्सिमम एवरेज है ये निकालना है। तो कह रहा है जून में कितने, तो जून में हम सबको ऐड करेंगे। फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सितंबर में ऐड करेंगे, सितंबर में ऐड करेंगे, अगस्त में ऐड करेंगे, मई में ऐड करेंगे। तो जून में आइए हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। जून में आप इस डेटा को ऐड करेंगे तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। 20, 30 और 40, 30 और 40, 70, 70 और 40, 130। 130 ये हो गया। 130 में 10, 130 तो 140 और 140 8 5 13, 150, 153 लगभग जो वैल्यू आएगी ये, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 133। तो 133 जून में पूछा गया है, जून का 133। तो 133 अपॉन क्या करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4। इसी तरह आप क्या करेंगे, सितंबर का डेटा फाइंड करेंगे। तो सितंबर का जब डेटा कैलकुलेट करेंगे, सितंबर का दिया गया है, सितंबर को आप ऐड करिएगा। 50 और 40 90, 90 और ये 100, 90 100 190, 190 मतलब 200। तो आपने क्या किया, 200 डेटा आ गया, 200 अपॉन 4। सिर्फ अभी आप क्या करिए, डेटा लिखिएगा, सॉल्व मत करिएगा। इसी तरह अगस्त का डेटा देखते हैं। अगस्त का डेटा, तो अगस्त के डेटा के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। अगस्त के लिए 60 और 30 90, 90 और 30 120 और 120 और 50 170, 170 और 80। एक बार फिर से डेटा ऐड करते हैं, कौन सा, अगस्त का। अगस्त का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगस्त का 180, 180 बटे 4, ये आपका आ गया। अगस्त के बाद आपका क्या, मई का डेटा ऐड करेंगे। तो मई का डेटा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया। कैसे ऐड करेंगे, 20 20 40, 40 30, 70 70 30, 100 ये आ गया। 5 5 10, 110 और 110 और 2 112 आपके पास आ जाएगा, 112। तो 112
112/4। बस आपको इसमें देखना है कौन सा मैक्सिमम आ रहा है। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 3 12 क्लियर, 4 3 12, एक बचेगा 4 3 12, लगभग 33। आपको डेसिमल नहीं निकालना। 5 चौक 20 50, इसको देखेंगे 4 चौक 16 17 18, 4 पंच 20, इसको देखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 8 चौक 32। आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम डेटा किस जो एवरेज गया है वो मैक्सिमम किस महीने का है। क्लियर है कि सितंबर का जो है वो मैक्सिमम है। आई होप कि समझ में आया होगा। औसत मैक्सिमम पूछा गया था, हमने सबका ऐड किया। सिर्फ आपको डीआई में सिर्फ जोड़ना, घटाना, भाग और बस यही करना है। आपको यही ऑपरेशन आने चाहिए, लेकिन इन ऑपरेशन के साथ साथ आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 की तरफ कह रहा है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। देखिए इस डेटा को हमने यूज किया, इस डेटा में हमने सम किया था, जोड़ा था। और इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगस्त में खुले खातों की संख्या। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या हमें कंप्लीट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो अगस्त में खुले खाते की कुल संख्या जो हमने अभी पिछले स्लाइड में ऐड किया था, हमारे पास कितने थे 180। तो अगस्त में कितने हैं आपके पास, अगस्त में 180। और जून में, तो जून हमने ऐड नहीं, किसमें गया जून में, तो जून में हमने अभी देखे थे कितनी 133। ये आपने डेटा पीछे ऐड किया था, तो दोबारा हमें नहीं ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इस तरह डेटा जरूर याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगस्त में खुले डेटा की संख्या जून में खुले डेटा की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो जून से कंपेरिजन कर रहा है, तो अगस्त वाली ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, इसको डिफरेंस से निकालते हैं। कितनी ज़्यादा, जल्दी से इनका डिफरेंस करिए। तो आपको दिख रहा है 47, कितना 47, जिससे कंपेरिजन किया जून से कंपेरिजन किया, मल्टीप्लाई करेंगे 100%। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपके सामने वैल्यू जल्दी से आ जाएगी। आपके सामने लगभग 35 यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 35.33 आ जाएगी। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन किया था, जिसका हमारा यूज दूसरे क्वेश्चन में आ गया। जब दूसरे क्वेश्चन में हमें सम निकालना था, हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, अपॉन में हमने 133 कर दिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर बी द राइट आंसर। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ 98 पे। तो 98 पे जल्दी से पढ़ डालिएगा। 98 क्या कह रहा था, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। एंजल में खुले मई से सितंबर, इनका सम करना है। तो जब इनका सम आप ऐड करेंगे तो आपके सामने ऐड करिए जल्दी से, 20 40 और 30 70 और 130 और 130 और 5 190 5 5 10। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके सामने वैल्यू कितनी आ जाएगी 208। मई में खुले, मई से सितंबर तक एंजल में, तो ये किस में, एंजल में, एंजल में जो खुलेंगे वो 208 आ गए। और किसके बीच का रेशियो चाहिए, जेरोदा में खुले, तो जेरोदा कहाँ है, जेरोदा ये है, तो इसमें आपको ऐड करना है। तो जल्दी से ऐड करेंगे जेरोदा में, जेरोदा, तो जेरोदा इनके बीच का अनुपात निकालना गया है। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, जेरोदा में 30 40 70 और ऐड करेंगे 40 30 70 और 50 120 और 140 से 160 और 90, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो 200 आ जाएगी, जो 200 आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि इनका रेशियो पॉइंट में दिया गया। वैसे हम लोग क्या करते थे, रेशियो किस में फाइंड करते थे, फ्रैक्शन में फाइंड करते हैं। हम इसमें रेशियो में फाइंड करना पड़ेगा। कैंसिल कर दो, कैंसिल करो 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 0, फिर 2 से कैंसिल करो, 2 3 6 2 6 12, 2 दूनी 4, 52 आया, 52 आया। तो 52 2 से कैंसिल को, 2 दूनी 4 2 6 12 और 25 आ जाएगा। लगभग देखेंगे जब इसको डिवाइड करने, क्योंकि उसमें पॉइंट में पूछा है, तो लगभग ये वैल्यू आएगी 1.04 इज द राइट आंसर। जब आप 99 देखेंगे, 99 में क्या किया, किस शेयर ब्रोकर में खुले खाते की संख्या औसत संख्या महत्तम है, किस शेयर ब्रोकर में खुले। तो 99 शेयर ब्रोकर आप चेक करते हैं किस शेयर ब्रोकर में। अब हमें हर शेयर ब्रोकर का टोटल मार्क्स आना चाहिए, टोटल कितने खाते चुने। तो 2 शेयर ब्रोकर को तो आपने यहाँ पे जोड़ रखा था, एंजल का जोड़ रखा था। तो एंजल वाले में, ए वाले में कितना आ जाएगा 208/4 कर देंगे। और शेर खान वाले को भी जोड़ते हैं, शेर खान में कितना है, शेर खान। और एक कौन शेयर ब्रोकर आपने खोल रखा, ऐड किया था, जोरदा का। तो हमें कौन सा, ट्रेड बुल। ये 2 शेयर ब्रोकर ऐसे हैं जिनका सम हमें निकालना है। और 2 का आप ऑलरेडी पिछले वाले
क्वेश्चन में निकाल चुके हैं जोरदा का। तो जोरदा का कितना हो जाएगा, जोरदा का 99। जब जोरदा का देखेंगे तो जोरदा में 99 ऐड करेंगे, तो इसमें जोरदा में आपने ऐड किया कितना 200, तो ये 200/4। ये 2 डेटा तो आपके दिए गए हैं। अब बाकी 2 डेटा निकालना, तो शेर खान वाले में जब ऐड करेंगे, क्योंकि हमें औसत निकालने के लिए सबको ऐड करना होगा, औसत निकालने के लिए सबको ऐड करना होगा, तो शेर खान वाले को जल्दी से ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे शेर खान वाले में, तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 147/4। इसी तरह ट्रेडबुल वाले में ऐड करेंगे, तो ट्रेडबुल वाले में इन सबको ऐड करना होगा, तो जल्दी से ऐड करेंगे ट्रेडबुल वाले में। तो ट्रेडबुल वाले में जब ऐड करेंगे 232/4। बस आपको क्या करना है, अब इनमें से आपको क्या करना है, डिवाइड करके औसत के लिए कुल निकाल लिया, 4 से डिवाइड करना है। तो जब 4 से डिवाइड करना है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब आप इनमें से डिवाइड करेंगे तो लगभग इसकी जो वैल्यू आ रही मैक्सिमम आ रही है 4 5 20, 3 बचेगा और 8 चौक 32, 4 5 20, 5 चौक 20, 5 बार चलेगा, 3 32 बता 8 बार। लगभग जो वैल्यू आएगी वो ट्रेडबुल सी इज द राइट आंसर आ जाए, क्योंकि औसत जो पूछा गया इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे लगभग 4 5 चौक 20, 4 दूनी 8, जब इसको करेंगे 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगी, 4 3 12 लगभग 30 के आसपास और 4 5 20। तो लगभग जो वैल्यू देखेंगे वो यही वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आई होप की समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना है। तो सबसे पहले ट्रेडबुल में जो औसत खुलेंगे उसकी संख्या आपको निकालनी, ट्रेडबुल। तो ट्रेडबुल में औसत आपको निकालना है। तो देखिए ट्रेडबुल का औसत अभी हमने फाइंड किया, ट्रेडबुल का 232/4 दिया गया था, तो कितना आएगा 58। और इसके बाद क्योंकि ये डेटा हम पहले कर चुके हैं, और किसका, शेर खान, तो शेर खान का हमें कंप्लीट निकालना। तो शेर खान का कितना आ जाएगा, देखिए हमने पीछे ऐड किया गया शेर खान का 147/4। तो जब आप इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे 147 तो वैल्यू जो आएगी 36.75। 36 पॉइंट कंप्लीट जब वैल्यू निकालोगे यही वैल्यू आएगी, तो आपके 36.75। अब वो ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है कितनी कम या ज़्यादा है, तो डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 21.25 इसका डिफरेंस आ जाएगा, 21.25 डिफरेंस आ जाएगा। और जब आप जिससे कंपेरिजन कर रहा है उसको अपॉन में रखेंगे तो 36.75 और परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप इसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके सामने जो आंसर फाइंड होके आएगा वो लगभग 57.8 की वैल्यू आएगी, लगभग 57.8। तो आई होप कि 57 पॉइंट से राइट आंसर द ए आंसर। तो हमने देखा यहाँ पे चारों DI कर ली, लगभग चारों DI में लगभग आपका 40 मिनट के आसपास जाता ही जाता है। फिर भी आप पेशेंस के साथ करिएगा। अगर आप पेशेंस से करेंगे तो इन चारों क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन आप धैर्य से सॉल्व करिएगा, पेशेंस दे के सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। आइए मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज पे फिर से। जय हिंद दोस्तों।